हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के वीडियो सीरीज के अंदर जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको पीछे रिमाइंड करवाता हूं। तो आप लोगों ने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो और 2.4 एक्सरसाइज को आगे करने के लिए हमें पहले फैक्टर थ्योरम को समझना पड़ेगा। और बच्चों, इससे पहले आप रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ चुके हो और रिमाइंडर थ्योरम में बताया था हमने कि अगर एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा है उसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो बच्चों वो पॉलिनोमियल जिसे हम उसको डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर कहलाता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले तो फैक्टर थ्योरम हमें बताती क्या है वो देखिए। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट if p of x is a polynomial of degree, बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को हम n से डिनोट कर लेते हैं, which is greater than or equal to 1 and a real number। बच्चों एक नंबर है मेरे पास a and ये रियल नंबर a। तो बच्चों x माइनस a, मैंने कहा ये थ्योरम हमें बताती है कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 1 या 1 से ग्रेटर देन है और एक हमारे पास रियल नंबर है a। तो बच्चों x माइनस a will be factor of x minus a will be factor of p of x if, बच्चों यहां पर ध्यान से सुनना, मैं p a निकालता हूं। हमें पॉलिनोमियल गिवन है p x, a पॉइंट पर अगर मैं वैल्यू निकालूं और वो 0 आती है तो x माइनस a उसका क्या होगा, फैक्टर। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर p ऑफ a किसी भी पॉइंट के ऊपर हम एक पॉलिनोमियल को लेते हैं जो x का है, पॉइंट a के ऊपर उसकी वैल्यू 0 आती है तो x माइनस a उसका क्या होगा, फैक्टर। ये बच्चों हमें बताती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के ऊपर अपने पास एक एग्जांपल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज नंबर 2.4 में करने हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें पहला क्वेश्चन एक बार एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। एग्जामिन वेदर द x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x and plus 6 and over 2x plus 4। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है बच्चों कि ये हमें एग्जामिन करना है कि x plus 2 इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या फिर नहीं है। तो बच्चों वही अपनी फैक्टर थ्योरम को कहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल यहां से देखिए इसका फैक्टर होगा तो बच्चों p ऑफ a हमेशा क्या होगा, 0। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना पहला। मैं इसको पॉलिनोमियल मान लेता हूं। इसके आंसर में देखिए आपको समझ में आएगा, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल ले रहा हूं, इसको आप लिखिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हमें पता करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें वही यहाँ पर गिवन क्या है बच्चों, a इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए, हम इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट। एक बार देखिए, a की वैल्यू बाद में देखेंगे। इफ x plus 2 is the
देन बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि ये इसका फैक्टर है। तो देखिए x के पीछे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू, हमें a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करनी है। यहाँ पर माइनस a है, यहाँ पर प्लस 2 है। तो बच्चों माइनस a इज इक्वल टू 2, यानी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है बच्चों, -2। तो आप सबसे पहले सिंपली याद रखना है, जो भी x के साथ वैल्यू गिवन है, यानी x के बाद में जो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम इस पॉलिनोमियल की फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट पे निकालोगे, पॉजिटिव है तो किस पे निकालोगे आप, नेगेटिव। वही x माइनस 2 को आप क्या पुट कर दोगे, 0। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू कितना आता है बच्चों, -2। यानी इस पे अगर आप वैल्यू निकालो p -2 और वो अपने पास आता है 0, तो ये इसका फैक्टर होगा। वही रिमाइंडर थ्योरम वाली बात है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा बताया है। तो बच्चों यहाँ वैल्यू निकालिए, -2 रेज टू पावर 3, इसमें पुट करता हूँ, प्लस 3 इंटू -2 रेज टू पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 एंड प्लस 6। अगर बच्चों ये 0 के वर्ग इक्वल आता है तो आप कहेंगे इसका फैक्टर है। सो दिस इज -2, जब भी पावर ओड होता है बच्चों, -2 -2 -2 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा -8 प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 प्लस 4, 3 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों अपने पास आता है 12 प्लस -2 इंटू 5 and it comes -10 and plus 6। So dear student, हमें पता लगता है, देखिए यहाँ से पॉजिटिव टर्म को एक साथ रखिए और नेगेटिव टर्म को एक साथ, तो -8 और -10 it is -18 प्लस 12 और 6 it is 18। जब इनको आप सम करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 0। तो आप कहोगे p -2 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 0। तो देखिए जो भी इसके साथ फैक्टर है, यहाँ से आप वैल्यू निकालते हो तो a की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या लेनी है, माइनस। तो आप कहोगे कि यस, ये x + 2 फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो आपको आंसर में लिख देना है यस, x + 2 इज द फैक्टर ऑफ, बच्चों ये पॉलिनोमियल है अपना x³ + 3x² + 5x और प्लस 6, इस गिवन पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो बच्चों ये फैक्टर थ्योरम हमें बताती है। अगर इसका भी निकालना हो तो हमें ये x + 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस वन। तो बच्चों इसको हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ अपना दूसरे केस में, केस सेकंड, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें p of x इट इज गिवन 2x + 4 और हमें पता करना है x + 2 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो आप बताओगे बच्चों, इफ वही कंडीशन x + 2 इज द फैक्टर ऑफ, ये हमें फैक्टर थ्योरम बताती है, फैक्टर ऑफ 2x + 4, देन बच्चों जो भी हमें वैल्यू गिवन है x + 2, इसमें हम अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस लेंगे, यानी हमें निकालना पड़ेगा p - 2 इज इक्वल टू, इसके बराबर होना चाहिए वो 0। अगर ये 0 आता है तो फिर ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। करते हैं हम सोल्व इसको, p - 2 निकालिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, 2 × -2 एंड प्लस 4। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं, -4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे यहाँ पर भी p - 2 की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो बच्चों आप कहोगे x + 2 is the factor of
दिस पॉलिनोमियल एंड दिस, बोथ पॉलिनोमियल का क्या है ये फैक्टर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको फैक्टर थ्योरम यहां तक पता लग गया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन 1 है और एक हमारे पास कोई गिवन रियल नंबर है a, तो x माइनस a को हम इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहेंगे अगर p ऑफ a कितना हो जाएगा 0। बच्चों यहाँ अगर पॉजिटिव होता तो हम नेगेटिव p माइनस a की वैल्यू निकालते, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव की, और ये किसके बराबर आना चाहिए 0। ये हमें फैक्टर थ्योरम बताता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब बच्चों फैक्टर थ्योरम तो हमने पढ़ लिया, ये हमें बताती है कि कोई भी एक गिवन पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, स्पेशल जो अपना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। एक क्वेश्चन गिवन है अपने बोर्ड के ऊपर, ऊपर गिवन है क्वेश्चन, फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स मेथड। प्यारे बच्चों याद रखना जो अभी मैं बता रहा हूं, ये जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री कितनी होती है 2 उसमें एप्लीकेबल होता है। तो स्प्लिटिंग कैसे करते हैं अभी ध्यान से सुनिए। मैं एक जनरल पॉलिनोमियल लिखूं जिसकी 2 डिग्री है, तो आप कंपेयर करके देखना। लेट अस p ऑफ x is given a into x square plus b into x plus c। अब बच्चों ध्यान से सुनना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट है b, और बच्चों c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। तो हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है, इस केस में कंपेयर करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है। हम a की जगह देखेंगे कितना है 6, b की जगह देखेंगे 17 और, तो बच्चों इन दोनों में मिडिल टर्म क्या है, इसमें ये है और इसमें ये क्या है मिडिल टर्म। हमें स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब होता है बच्चों तोड़ना। तो इस मिडिल टर्म को तोड़ेंगे और हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब वो सिंगल डिग्री के पॉलिनोमियल में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए तो बच्चों शुरू करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। सो गिवन पॉलिनोमियल अपने पास इस केस में है p of x is equal to 6x square plus 17x और प्लस 5। तो बच्चों मिडिल टर्म है अपने पास 17x। इस 17 को हमें सबसे पहले ध्यान से देखना, साइड में करके देख लेना। आपको जो ये वैल्यू गिवन है c और इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई करो, ये है 5 और ये कितना है 6, इनको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आता है 30। और मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है 17। आपको 17x को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनका सम आप करो तो 17 आए और जिनका मल्टीप्लिकेशन आप करो तो आए जो इन कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन है 30। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। p of x क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 6x स्क्वायर प्लस 17 को मैं लिख सकता हूं क्या 15x प्लस 2x। देखिए आप सम करोगे तो 15x प्लस 2x दैट इज 17x एंड 5। सो डियर स्टूडेंट आप एक चीज अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन कोफिशिएंट की, जो x के कोफिशिएंट है स्प्लिट करने के बाद 15 into 2 उसकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आनी चाहिए। तो 5 into 6 30 and 15 into 2। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं पहले वाले में से देखिए कॉमन ला सकता है यहां से कुछ, यस देखिए 3 और into x कॉमन लेता हूं
इन दो टर्म्स के अंदर से 3 इंटू एक्स ले लो भी, कॉमन लेने पे क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा 2, डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 और इंटू एक्स प्लस हमने 3x कॉमन लिया है तो x बाहर आ जाएगा और फिर क्या कॉमन प्लस में 5। अब बचाती है दो टर्म प्लस आप क्या लेंगे 2x और प्लस। बच्चों यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई परेशानी तो नहीं है। अब बच्चों एक टर्म तो ये बनती है अपने पास और एक टर्म ये, क्या इनमें से मैं दोनों में से 2x प्लस 5 कॉमन है या नहीं है, तो बाहर ले लीजिए आप 2x प्लस 5 कॉमन लेने पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ अपने पास बचेगा, ये तो बाहर ले लिया हमने कॉमन आ गया, इट इज 3x प्लस बच्चों यहाँ से कंप्लीटली कॉमन लिया तो बचेगा कितना। अब देखिए बोर्ड के ऊपर अपने पास आंसर आता है कि अपने पास एक पॉलिनोमियल गिवन था 6x² प्लस 17x और ये हमने इसको दो फैक्टर में तोड़ दिया जिनकी डिग्री कितनी है, दोनों की 1 एक तो ये है एक ये है। अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को या इन दोनों फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही गिवन पॉलिनोमियल मिलेगा। तो बच्चों मिडिल टर्म इसको बोलते हैं हम मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हमें फैक्टर निकालने हैं तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब बच्चों ऐसा हम फैक्टर थ्योरम क्यों नहीं लगाते, क्योंकि फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा लेंथी पड़ती है। तो बच्चों मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इसके ऊपर और आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ शुरू करते हैं। अपने पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, हमें उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज उसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइज x² प्लस 5x प्लस 6 बाई मिडल स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो पहले तो बच्चों हमें एक चीज चेक करनी है कि ये एक मिडिल टर्म मेथड सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, तो यानी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले हम चेक करेंगे। यस इसकी हाईएस्ट जो पावर है x की वो 2 है, तो मैं यहां ले लूं p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। बच्चों साइड में आप अपना एक लाइन खींच के और आप लिख सकते हो। पहले देखिए लास्ट में कांस्टेंट टर्म देखिए आप, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 6, फिर उसके बाद x² की टर्म देखिए। अब इसका कोफिशिएंट देखिए, जब कोई भी कोफिशिएंट नहीं गिवन हो तो कितना होता है बच्चों 1। लास्ट के कांस्टेंट की और इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो 6 into 1 दैट इज इक्वल टू 6। अब बच्चों हमारे पास है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हमें ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 6 के इक्वल हो, यानी 5x को आप ऐसे दो टर्म में तोड़िए जिनका मल्टीप्लिकेशन उनके कोफिशिएंट का 6 के बराबर हो। तो देखिए मैं एक बार लिख रहा हूं 5x को क्या लिख सकता हूं मैं 3x प्लस में 2x। दोनों को देखिए आप, देखो 3x प्लस 2x करोगे 5x आएगा नहीं आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो कोफिशिएंट की, कितनी आती है 3 into 2 वो भी 6। तो आप यहां पर लिख दीजिए x² प्लस 5 को दो टुकड़ों में हमें तोड़ना, मिडिल टर्म ये है अपनी। और याद रखना मिडिल टर्म हमेशा जो x वाली होगी वो लेनी है आपको, नहीं अगर हम इसको बीच में लिख दे तो वो मिडिल टर्म नहीं होगी। 3x प्लस में 2x
और प्लस में 6। अब बच्चों देखिए पहली दो टर्म बाद वाली दो टर्म, इनमें से क्या कॉमन है, आपने ले लिया x, यहां पर बचेगा एक x को आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा पावर 1, प्लस यहां से x कॉमन लिया, अंदर बचा 3। इनमें देखिए क्या कॉमन आता है, प्लस का निशान यहां तक, इन दो टर्म के अंदर बच्चों 2 कॉमन आता है, 2 आने पर यहां पर क्या बनेगा x और प्लस में। अब देखिए ये पूरा टर्म हमने लिख दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में कॉमन लेके क्या है x प्लस 3, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो दोनों में से आपने क्या ले लिया x प्लस 3 को बाहर ले लिया। अब बचा क्या अपने पास, यहां से क्या बचा, ब्रैकेट x प्लस 2, तो बच्चों ये अपने पास बन जाते हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये था फैक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली इसी के ऊपर है। उसके जो मेन टॉपिक्स हैं या मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं अपने वीडियो में आगे डिस्कस हम करेंगे। तो बच्चों फैक्टर थ्योरम समझ में आया, क्वाड्रेटिक तक हमने पढ़ाया है। अभी ये नहीं बताया मैंने इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसको n से डिनोट करते हैं ग्रेटर देन 2 हो, तो उसको हम कैसे करेंगे फैक्टर, उसको हम अगले वीडियो में